अस्सलामुअलैकुम। और नाज़रीन, प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, मैं हाफिज सफदरनवाज एडवोकेट आपको अपने इस्लामी चैनल के अंदर खुशामदीद कहता हूँ। और हर रोज़ की तरह आज भी हम इंशाल्लाह पारा नंबर 28 सूरत तलाक की आयत नंबर 4 ता 12 तक की तिलावत, तर्जमा, तफसीर और शान नज़ूल पढ़ने का शर्फ हासिल करेंगे। तिलावत शुरू करने से पहले हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। आप भी मेरे साथ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लाहि यइस्ना मिनल महीद वल्लाहि यइस्ना मिनल महीदी मिन निसाइकुम इन इर्तबतुम फ़इद्दतुहुन्ना सलासतु अशहुरिन वल्लाहि फ़इद्दतुहुन्ना सलासतु अशहुरिन वल्लाहि लम यहिद्न वउलातुल अहमाली अजलुहुन्ना अन यदअना हमलहुन्ना वमन यत्तकिल्लाहा यजअल लहू मिन अम्रिही युस्रा। ज़ालिका अम्रुल्लाहि अन्ज़लहू इलैकुम वमन यत्तकिल्लाहा युकफ्फिर अन्हु सय्यिआतिही व युअज़िम लहू अजरा। अस्किनूहुन्ना मिन हैसु सकंतुम अस्किनूहुन्ना मिन हैसु सकंतुम मिन वजदिकुम वला तुदारुहुन्ना लितुदय्यिकू अलैहिन्ना व इन कुन्ना उलाति हम्लिन फन्फिकू अलैहिन्ना हत्ता यदअना हम्लहुन्ना फ़इन अर्दअन लकुम फ़आतूहुन्ना उजूरहुन्ना वहतमिरू बैनकुम बिमारूफिन व इन तआसरतुम फसतुरदिउ लहू उखरा लियुनफिक ज़ू सातिन मिन सातिही वमन कुदिरा अलैहि रिज़्कुहु फलयुनफिक मिम्मा आताहुल्लाहु ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला मा आताहा सयजअलुल्लाहु बअद उसरि युसरा।
وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَخَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا فذاقت وبال امرها وكان عاقبة امرها خسرا اعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكر الرسول يتلو عليكم آيات الله رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: اور تمہاری عورتوں میں جنہیں حیض کی امید نہ رہی، اگر تمہیں کچھ شک ہو تو ان کی عدت 3 مہینے ہے، اور ان کی جنہیں ابھی حیض نہ آیا اور حمل والیوں کی میعاد یہ ہے کہ وہ اپنا حمل جن لیں، اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے کام میں آسانی فرما دے گا۔ یہ اللہ کا حکم ہے، جو اس نے تمہاری طرف اتارا، اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کی برائیاں اتار دے گا اور اس سے بڑا ثواب دے گا۔ عورتوں کو وہاں رکھو جہاں خود رہتے ہو، اپنی طاقت بھر، اور انہیں ضرر نہ دو کہ ان پر تنگی کرو، اور اگر حمل والیاں ہوں تو انہیں نان و نفقہ دو یہاں تک کہ ان کے بچہ پیدا ہو۔ پھر اگر وہ تمہارے لیے بچے کو دودھ پلائیں تو انہیں اس کی اجرت دو، اور آپس میں معقول طور پر مشورہ کرو۔ پھر اگر باہم مذائقہ کرو یعنی کہ دشوار سمجھو تو قریب ہے کہ اسے اور دودھ پلانے والی مل جائے گی۔ مقدور والا اپنے مقدور کے قابل نفقہ دے، اور جس پر اس کا رزق تنگ کیا گیا وہ اس میں سے نفقہ دے جو اسے اللہ نے دیا۔ اللہ کسی جان پر بوجھ نہیں رکھتا مگر اسی قابل جتنا اسے دیا ہے۔ قریب ہے، اللہ دشواری کے بعد آسانی فرما دے گا۔ اور کتنے ہی شہر تھے جنہوں نے اپنے رب کے حکم اور اس کے رسولوں سے سرکشی کی تو ہم نے ان سے سخت حساب لیا اور انہیں بری مار دی، تو انہوں نے اپنے کیے کا وبال چکھا اور ان کے کام کا انجام گھاٹا ہوا۔ اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، تو اللہ سے ڈرو اے عقل والو، وہ جو ایمان لائے، بے شک اللہ نے تمہارے لیے عزت اتاری ہے۔
वो रसूल कि तुम पर अल्लाह की रोशन आयतें पढ़ता है ताकि उन्हीं जो ईमान लाए और अच्छे काम किए अंधेरियों से उजाले की तरफ ले जाए, और जो अल्लाह पर ईमान लाए और अच्छा काम करे वो उसे बागों में ले जाएगा जिनके नीचे नहरें बहें, जिनमें हमेशा हमेशा रहें। बेशक अल्लाह ने उसके लिए अच्छी रोजी रखी। अल्लाह है जिसने 7 आसमान बनाए और उन्हीं के बराबर ज़मीनें। हुक्म उनके दरमियान उतरता है ताकि तुम जान लो कि अल्लाह सब कुछ कर सकता है। अल्लाह का इल्म हर चीज़ को मुहीत है। मुझे नारीन इसका यहाँ तर्जमा यहाँ पजीर हुआ। अब इसकी तफसीर तफसीर इसमें कि उनका हुक्म क्या है, शान नज़ूल। साहबा ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि हैज़ वाली औरतों की इद्दत तो हमें मालूम हो गई, जो हैज़ वाली ना हो उनकी इद्दत क्या है। उस पर यह आयत नाजिल हुई, यानी वो सगीरा हैं या उम्र तो बलूग की आ गई मगर अभी हैज़ ना शुरू हुआ हो, मगर अभी हैज़ ना शुरू हुआ, उनकी इद्दत भी 3 माह है। मसला हामला औरतों की इद्दत वज़ाए हमल है, ख्वाह वो इद्दत तलाक़ी हो या वफ़ात की। अहकाम जो मज़कूर हुए और अल्लाह ताला के नाजिल फरमाए हुए अहकाम पर अमल करे और अपने ऊपर जो हुकूक वाजिब हैं उन्हें बाएहतियात अदा करे। मसला तलाक दी हुई औरत को ताइद्दत रहने के लिए अपने हस्बे हसीयत मकान देना शोहर पर वाजिब है, और उस ज़माने में नुफ़का देना भी वाजिब है। जगह में उनके मकान को घेर कर या किसी नामवाफिक को उनके शरीक मस्कन करके या और कोई ऐसी ईज़ा दे करके वो निकलने पर मजबूर हों, वो मुतल्लिकात, क्योंकि उनकी इद्दत जब ही तमाम होगी। मसला नुफ़का जैसा हामला को देना वाजिब है, ऐसा ही गैर हामला को भी, ख्वाह उसको तलाक के रजी दी हो या बाइन। मसला बच्चे को दूध पिलाना माँ पर वाजिब नहीं, माँ के ज़िम्मे है कि उजरत देकर दूध पिलवाए, लेकिन अगर बच्चा माँ के सिवा किसी और औरत का दूध ना पिए या बाप फ़कीर हो तो उस हालत में माँ पर दूध पिलाना वाजिब हो जाता है। बच्चे की माँ जब तक उसके बाप के निकाह में हो या तलाक़े रजी की इद्दत में, ऐसी हालत में उसको दूध पिलाने की उजरत लेना जायज़ नहीं, बाद इद्दत जायज़ है। मसला किसी औरत को मुअय्यन उजरत पर दूध पिलाने के लिए मुकर्रर करना जायज़ है। मसला गैर औरत की बनिस्बत उजरत पर दूध पिलाने की माँ ज़्यादा मुस्तहिक है। मसला अगर माँ ज़्यादा उजरत तलब करे तो फिर गैर ज़्यादा उला। मसला दूध पिलाई पर बच्चे को नहलाना, उसके कपड़े धोना, उसके तेल लगाना, उसकी खुराक का इंतज़ाम रखना लाजिम है, लेकिन इन सब चीज़ों की कीमत उसके वालिद पर है। मसला अगर दूध पिलाई ने बच्चे को बजाय अपने बकरी का दूध पिलाया या खाने पर रखा तो उजरत की मुस्तहिक नहीं। ना मर्द औरत के हक में कोताही करे, ना औरत मामला में सख्ती। मसलन माँ गैर औरत के बराबर उजरत पर राजी हो और बाप न देना चाहे, मुतलका औरतों को और दूध पिलाने वाली औरतों को, यानी तंगी मुआश के बाद उससे हिसाब आखरत मुराद है जिसका वकू यकीनी है, इसलिए सिगा माजी से उसकी ताबीर फरमाई गई। अदाब जहन्नम की या दुनिया में कहत व कत्ल वगैरह बलाओं में मुब्तला करके, यानी वो इज़्ज़त रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, कुफर व जहल की, ईमान व इल्म के। जन्नत जिसकी नेमतें हमेशा बाकी रहेंगी, कभी मुनक़ता ना होंगी, एक के ऊपर एक, हर एक की मोटाई 500 बरस की राह, और हर एक का दूसरे से फासला 500 बरस की राह, यानी 7 ही ज़मीनें। यानी अल्लाह ताला का हुक्म उन सब में जारी व नाफिज है। या ये माना है कि जिब्राइल अमीन आसमान से वही लेकर ज़मीन की तरफ उतरते हैं। नाज़रीन, अल्लाह ताला के फज़ल करम से आज तक की यहाँ तिलावत तर्जुमा तफसीर उसका शान नज़ूल इख्तिताम पज़ीर हुआ। हम अल्लाह ताला के दरबार के इस कलाम मुक़द्दस के सदक़े हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात व बरक़ात से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें कुरान पाक पढ़ने, कुरान पाक को समझकर इसके अहकामात के मुताबिक हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में मुताबिक और असहाबा किराम के नक्शे कदम पर अल्लाह ताला मुतल्लिक़ तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह ताला तमाम परेशानियाँ दूर फरमाए, तमाम बीमार शिफ़ा कामना करते फरमाए, तमाम मरहूमीन को अल्लाह ताला
जन्नत फिरदौस आला वाला मकाम अता फरमाए। आप तमाम मौजूद नाज़रीन से ये इस्तज़ा रहती है कि आप इस प्रोग्राम को ज़रूर सदका जारिया समझते हुए खुद भी देखें, अपने बच्चों को, अपने अज़ीज़ वफ़ाक़ को, अपने दोस्तों को ज़रूर इस प्रोग्राम को देखने की तलक़ीन करें, तबलीग करें। अल्लाह ताला इस प्रोग्राम के सदक़े कुरान पाक के सदक़े ज़ात के सदक़े आपकी ज़िंदगी में खैर बरकत अता फरमाए और दिन क़यामत बजे और आपको अल्लाह ताला के दरबार के अंदर हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।